कभी कभी समाज का पतन किसी महामारी से नहीं बल्कि लोगों की कोई तो करेगा वाली सोच से होता है। और जब हर कोई यह सोचने लगे मेरा क्या जाता है, तब पूरा देश कुछ खो देता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है एक बाल्टी दूध। एक बार एक राजा के राज्य में महामारी फैल गई। चारों ओर लोग मरने लगे। राजा ने इसे रोकने के लिए अनेक उपाय कराए, पर उसे सफलता नहीं मिली। दुखी होकर राजा ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारे राज्य की राजधानी के बीचों बीच एक पुराना सूखा कुआं है। अगर अमावस की रात को राज्य के प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस सूखे कुएं में डाला जाए तो सुबह तक ये महामारी रुक जाएगी। राजन ने तुरंत घोषणा कराई कि अमावस की रात को राज्य के प्रत्येक घर से उस सूखे कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना अनिवार्य है। अमावस की रात को जब लोगों को कुएं में दूध डालना था, उसी रात राज्य में रहने वाली एक कंजूस और बुढ़िया औरत ने सोचा कि सभी लोग तो कुएं में दूध डाल रहे हैं, अगर मैं दूध की जगह एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दूंगी तो किसी को क्या पता चलेगा। और इसी विचार से उस बुढ़िया ने रात को जाकर चुपचाप एक बाल्टी पानी कुएं में डाल दिया। और जब सुबह हुई तो कुछ भी नहीं बदला, लोग उसी तरह मर रहे थे। महामारी समाप्त नहीं हुई थी। राजा ने जब कुएं के पास जाकर इसका कारण जानना चाहा तो उसने देखा कि सारा कुआं ही पानी से भरा हुआ है, दूध की एक बूंद भी वहां नहीं थी। राजा समझ गया इसी कारण महामारी दूर नहीं हुई है और लोग अभी भी मर रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो विचार बुढ़िया के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में आ गया और सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाल दिया। मित्रों, जैसा इस कहानी में हुआ वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जब भी कोई ऐसा काम आता है जिसे बहुत सारे लोगों को मिलकर करना होता है, तो अक्सर हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं, यह सोचकर कि कोई ना कोई तो कर ही देगा। और हमारी यही सोच की वजह से स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। ये कहानी हमें यह संदेश देती है कि दूसरों की परवाह किए बिना अगर हम अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने लग जाएं, तो हम पूरे देश भर में बदलाव ला सकते हैं, जिसकी आज हमें जरूरत है। मित्रों, ये कहानी अच्छीखबर.com से ली गई है, जिनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपकी रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।